आज हम बात करेंगे शॉक पर। शॉक इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में इसे झटका, सदमा, आघात आदि नामों से जानते हैं। शॉक कई तरह के होते हैं, उनमें से एक पर बात करेंगे जिसे हम हाइपोवोलेमिक शॉक के नाम से जानते हैं। हाइपोवोलेमिक आपको इस वर्ड से लग रहा होगा, हाइपो लेस को रेफर करता है, कम को, और वोलेमिक वॉल्यूम से रिलेटेड है, यानी कि वॉल्यूम का या आयतन का कम होना। आयतन किसका होता है? फ्लूइड का। रिलेटेड किससे है? बॉडी से। तो बॉडी में फ्लूइड के आयतन का या वॉल्यूम का कम होना ही हाइपोवोलेमिक कहलाता है, और इसकी वजह से बॉडी को जब शॉक लगता है तब हम उसे हाइपोवोलेमिक शॉक के नाम से जानते हैं। क्यों होता है हाइपोवोलेमिक शॉक? कारण में दो कारण स्पष्ट रूप से जाने जाते हैं, एक हैमरेज, दूसरा डिहाइड्रेशन। हैमरेज अत्यधिक ब्लीडिंग को, रक्तस्राव को हैमरेज कहते हैं। डिहाइड्रेशन दस्त या उल्टी के माध्यम से शरीर से पानी की अत्यधिक मात्रा का निकल जाना डिहाइड्रेशन कहलाता है। ये रहे इसके कारण। दूसरा है पैथोफिजियोलॉजी, क्या होती है इसकी। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो एक होती है फिजियोलॉजी जो हम जानते हैं, और यहाँ हम ये भी जान लेते हैं कि फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी में क्या अंतर है। तो फिजियोलॉजी नॉर्मल बॉडी फंक्शन है और पैथोफिजियोलॉजी एबनॉर्मल बॉडी फंक्शन है, ठीक। यानी हार्ट बीट जितनी नॉर्मल होनी चाहिए वो फिजियोलॉजी है, जितनी नहीं होनी चाहिए अगर वो कम ज़्यादा हो रही है तो वो पैथोफिजियोलॉजी है। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या क्या हो जाता है हाइपोवोलेमिक शॉक वाली स्थिति में? तो होता ये है कि पहली कंडीशन है प्रीलोड जो है वो डाउन हो जाता है। प्रीलोड क्या है? जो हार्ट की एबिलिटी है, एबिलिटी टू स्ट्रेचिंग ऑफ हार्ट मसल्स, हार्ट मसल के फैलने का जो गुण है, उसकी जो मात्रा है, उसमें जब कमी आती है, डाउन होता है वो, तो उसे हम प्रीलोड कहते हैं। यानी प्रीलोड कम हो जाता है, यानी हार्ट का स्ट्रेचिंग या फैलाव, एक्सपेंडेशन कम हो जाता है। दूसरा क्या है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी नॉर्मल रहती है या फिर हाई हो जाती है, यानी संकुचन दर या तो नॉर्मल चलती रहती है या फिर बढ़ जाती है। तीसरा क्या होता है? आफ्टर लोड। और आफ्टर लोड हार्ट का प्रेशर है जो लगाता है ये भी बढ़ जाता है। तो आफ्टर लोड क्या है? आफ्टर लोड वह प्रेशर है जो हार्ट ब्लड को पंप करने के लिए यूज करता है, उसे हम आफ्टर लोड के नाम से जानते हैं। तो ये पैथोफिजियोलॉजी में प्री लोड है जो कि लेस होता है, कॉन्ट्रैक्टरी है जो नॉर्मल रहेगी या फिर ये बढ़ जाएगी, और आफ्टर लोड है ये भी बढ़ जाएगा। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो जो हार्ट रेट है वह बढ़ जाता है, बीपी ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, कार्डियक आउटपुट घट जाता है, सीआरटी डिलेड हो जाती है। सीआरटी कैपिलरी रिफिल टाइम। कैपिलरी रिफिल टाइम आप जानते होंगे, आप किसी स्वस्थ व्यक्ति या अस्वस्थ व्यक्ति की नाखून को प्रेस करके छोड़ दें, दोबारा नाखून का कलर नॉर्मल होने में जो समय लगता है वही कैपिलरी रिफिल टाइम है, उसे सीआरटी बोलते हैं। हाइपोवोलेमिक पेशेंट में डिलेड हो जाता है, देरी से वहाँ पर दोबारा उस कंडीशन में नॉर्मल में आता है। एक्सट्रेमिटीज कूल एंड पेल, यानी कि जो हमारे हाथ पैर हैं ये ठंडे पड़ जाते हैं या फिर इनका कलर पीला होना लगता है। वीक थ्रेडी पल्स भी हो जाता है, यानी कि जो हमारी पल्स है वो थ्रेडी हो जाती है, यानी धागे जैसी लंबी, यानी बहुत देर के बाद एक पल्स क्लियर हो पाती है। ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं? जिसमें एक है प्रिवेंट लॉसेज, जल्दी से जल्दी जो नुकसान हुआ है उसको हम रोकने की कोशिश करें। सिक्योर लार्ज बोर आईवी एक्सेस, और जो हम आईवी एक्सेस देते हैं, जो आईवी कैनुला हम यूज करते हैं, उसका जो बोर हो, डायमीटर हो, वो लार्ज हो, बड़ा हो, ऐसा कुछ लगाएं जिससे जल्दी भरपाई हो सके फ्लूइड की। फ्लूइड रिसोसाइटेशन विद क्रिस्टलाइट्स, और हम जल्दी से जल्दी पेशेंट्स को फ्लूइड का रिसोसाइटेशन दें, उसकी भरपाई जल्दी से कर सकें, यानी कि रिस्टोर किया जा सके जल्दी से उसकी पहले जैसी स्थिति को विद क्रिस्टलाइट्स, यानी कि जो क्रिस्टलाइट्स हैं जो फ्लूइड में नॉर्मली दिए जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल सलाइन हैं, डेक्सटोज हैं आदि, ये सब क्रिस्टलाइट्स में आते हैं। तो ये रहा हाइपोवोलेमिक शॉक का काजेज, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स और ट्रीटमेंट।